हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं बंधन बैंक न्यू प्लस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसको कि बंधन बैंक अभी कुछ ही दिनों पहले लेकर आया है। तो इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि जो बंधन बैंक का न्यू प्लस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, ये किस तरह का अकाउंट है, कैसा अकाउंट है, इस अकाउंट में हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और इस अकाउंट के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मतलब कि इस अकाउंट में जो हमें लिमिटेशंस वगैरह, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं। चलिए वीडियो को बढ़ते और बात कर लेते हैं इसी बंधन बैंक के न्यू प्लस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके फीचर्स और बेनिफिट्स आप सबसे पहले जान लीजिए। तो ये डिजिटल अकाउंट है, जिसका मतलब ये होता है कि आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, खुद से ही ओपन कर सकते हैं। आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यही एक सहूलत मिलती है कि डिजिटल अकाउंट होने का यही फ़ायदा होता है कि आप खुद से ओपन कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये भी एक जानकारी होनी चाहिए कि अकाउंट ओपन करने के लिए, मतलब कोई भी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जो इस तरह का अकाउंट होता है, उसको ओपन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। ये तो आपको पता है। और ये जो अकाउंट है ये लिमिटेड KYC अकाउंट है, जिसको आप eKYC अकाउंट कह सकते हैं या फिर आधार OTP बेस्ड अकाउंट कह सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि बाद में हमें इस अकाउंट को फुल KYC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब लिंक्ड होना चाहिए, जिससे कि आधार OTP के ज़रिए से वेरिफिकेशन हो सके और आपका ये अकाउंट ओपन हो सके। एज 18 या फिर 18 एबव होनी चाहिए, मतलब 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स पे हम लौट आते हैं। तो इस अकाउंट में आपको मिलेगा फ्री वीज़ा डेबिट कार्ड। देखिए, बैंक ने क्लियर नहीं किया है कि वीज़ा का कौन सा डेबिट कार्ड होगा, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है बैंक आपको वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड इशू कर सकता है। और ये जो फ्री की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्री रहने वाला है वो सिर्फ 1 साल के लिए फ्री रहेगा, उसके बाद से आपको एनुअल चार्ज उसका देना होगा। तो अगर आप उसका एनुअल चार्ज देखेंगे तो 200 रुपये होता है। अच्छा, आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी सर्विस मिलती है, मतलब ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आपके लिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को इनेबल कर दिया जाएगा जैसे ही आप जो है सक्सेसफुली इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। और ये कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट में आपको मिनिमम 5,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होंगे और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी मिनिमम 5,000 की आपको फंडिंग करनी होगी और मैक्सिमम आप 10,000 की फंडिंग कर सकते हैं अकाउंट ओपन करते टाइम। मतलब कि जब आप फंडिंग करेंगे तभी अकाउंट ओपन होगा। अगर आप फंडिंग नहीं करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर वगैरह, आपका अकाउंट ओपन होगा नहीं, एक्टिवेट होगा नहीं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए फंडिंग ज़रूरी है, तो आपको इंस्टेंटली आपका अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा। अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी जब आप फंडिंग कर लेंगे तो। और फंडिंग आपको एकदम लास्ट स्टेप में करना है जब आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेते हैं। तो इस अकाउंट को बंधन बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर ओपन नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनका पहले से ही बंधन बैंक में अकाउंट है तो वो ये अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। जिनके पास एक कस्टमर ID हो, बंधन बैंक में अकाउंट हो, तो वो ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए है। अच्छा, लिमिटेशंस वगैरह और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ये तो आप जानते ही हैं कि क्या होते हैं डिजिटल अकाउंट पे जो लिमिटेड KYC के साथ ओपन होते हैं। तो इसमें भी कुछ इसी तरह के आपको लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इस अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते हैं। 1 लाख तक का ही बैलेंस इस अकाउंट में आप रख सकते हैं और जो टोटल क्रेडिट होना चाहिए साल भर में वो 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 लाख के नीचे का ही होना चाहिए टोटल साल भर में। अगर ये लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। अब क्योंकि ये लिमिटेड KYC अकाउंट है तो इसलिए आपको ब्रांच विजिट करके इस अकाउंट को फुल KYC में कन्वर्ट कराना ज़रूरी है और इसके लिए आपको 12 महीनों का टाइम मिलता है कि 12 महीने के अंदर आप कभी भी ब्रांच विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में इस अकाउंट को फुल KYC में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फुल सर्विस अकाउंट में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो 12 महीने का आपके पास टाइम होता है कि 12 महीने के अंदर आप विजिट करें बैंक और इस अकाउंट की KYC कंप्लीट करें। अब KYC नहीं होने पर आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और क्योंकि लिमिटेड KYC अकाउंट में आपका सिग्नेचर वगैरह अपडेट नहीं होता है तो आपको चेकबुक वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी और जो ब्रांच की फैसिलिटी होती है, जैसे कि ब्रांच से पैसे निकालने की जो फैसिलिटी होती है वो भी आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपका सिग्नेचर अपडेट नहीं होता है। तो जो कैश विड्रॉल स्लिप होती है उस स्लिप से आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि बिना सिग्नेचर के आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो सिग्नेचर भी आपकी अपडेट करी जाती है जब आप फुल KYC में अपना अकाउंट कन्वर्ट कराते हैं। तो और जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसमें डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इनेबल रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना होगा, तो बैंक आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी इनेबल कर देगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। यही आप लोगों को जानकारी देनी थी इस अकाउंट के बारे में। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में अपनी पिछली कुछ वीडियोस में काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका हूं, लेकिन अगर फिर भी कोई जानकारी इस वीडियो में मिस हो गई हो, मतलब छूट गई हो, तो आप कमेंट करिएगा तो मैं इसको रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी दे सकूँ, सही से जानकारी दे सकूँ।
इसके अलावा दोस्तों रही बात इस अकाउंट को ओपन करने की, तो आप इस अकाउंट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। आपको विजिट करना होगा बंधन बैंक की वेबसाइट पे, उसके बाद आपको आना होगा प्रोडक्ट्स पे, और उसके बाद आपको सेविंग्स अकाउंट में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा इस अकाउंट का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट को ओपन करने का, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, जैसे कि आप जो है अदर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से ये अकाउंट ओपन होता है। इसमें फंडिंग ज़रूरी है, ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।